Assalamu alaikum class. Myself Fatma Muzaffar and my roll number is 1010. Today I am here with the subject that is differential geometry. And the topic that I had taken from the presentation topic is Euler characteristics and Gauss-Bonnet theorem, and also discuss the results related to this theorem. Before discussing the statement of the Gauss-Bonnet theorem and proof of this statement, we will have a look on the importance of the Gauss-Bonnet theory in our subject. The Gauss-Bonnet theorem is one of the most beautiful and one of the deepest results in the differential geometry of surface. It concerns a surface S with boundary del S in Euclidean 3 space and expresses the relation between. First is the integral del S. Here S is surface, Kd area of the Gaussian curvature over the surface, the integral del S Kg ds of the geodesic curvature of the boundary of the surface. Here capital K in first relation shows the Gaussian curvature and Kg in second expression shows the geodesic curvature. बेसिकली ये तो टू टर्म्स है ना, ये गॉसियन कर्वेचर एंड जियोडेसिक कर्वेचर, ये बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक ऑलमोस्ट सबके लिए ये न्यू टर्म्स है, हमने ये पहले डिस्कस नहीं की हुई। और ये हमारी आउटलाइन का थ्योरम, जो ये थ्योरम है हमारी आउटलाइन का लास्ट टॉपिक है, और ऊपर से अभी हमने टॉपिक्स कवर करने आई थिंक उनमें ये डिस्कस हो जाता तो ये समझने में थ्योरम ज़्यादा ओके होता, लेकिन अब जितना यहाँ पर बताया गया उतना हम कवर कर लेंगे। Now we'll see about the statement of the Gauss-Bonnet theorem. The statement says that let a simply connected region R be enclosed by a closed curve C. पहले हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करते हैं, देन हम फिगर को देखेंगे और साथ फिगर के साथ स्टेटमेंट को दोबारा रीड करेंगे। Let a simply connected region R be enclosed by a closed curve C composed of n smooth arc A0 A1 so on An, making the vertices exterior angle alpha 1 alpha 2 so on alpha n. Then the axis of C defined as axis of C 2 pi minus summation of AR minus KG ds C curve है is equal to K ds S surface में बात की गई है, where K is some function of UV. Call the Gaussian curvature K is the geodesic curvature of arcs. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास कैपिटल K होता है वो Gaussian curvature होता है और KG क्या होता है, geodesic curvature. Now we will see with the figure and read the statement again. Let a simply connected region R. अब इसमें simply connected region R का क्या मतलब है, रीजन शो कर दिया हमने, एक स्क्वायर बॉक्स में एक रीजन ले लिया और वो simply connected है, वो शो कर रहा है। फिर वो कहते हैं enclosed by a closed curve C. अब ये जो मैंने अंदर कर्व्स लगाई हैं ना, बेसिकली ये कर्व्स क्या है, क्लोज्ड है कर्व C और ये n स्मूथ आर्क्स से मिली हुई हैं। आर्क्स आपको नज़र आ रही होंगी, शो हुई हैं फिगर में A1 A2 A3 A4 सो ऑन AN तक। इसी तरह अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि इनके ये वर्टिसेस मेकिंग द वर्टिसेस, यही वर्टिसेस एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं अल्फ़ा एन तक। अब एक्सटीरियर की बात की गई है तो आप फर्स्ट एंगल देखें, अल्फ़ा 1 बाहर की तरफ शो किया गया है, अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा 3 अल्फ़ा एन सो ऑन गोज़ टू अल्फ़ा एन। देन द एक्सिस ऑफ सी डिफाइंड एज, ये भी हमने अभी ये हमने प्रूव करना है, ठीक है, वी के इज द सम फंक्शन। ये तो हो गई फिगर की बात। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं, मैंने नीचे जो पॉइंट किए हुए हैं ये रिलेटेड टू फिगर्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। सिंपली कनेक्टेड रीजन आर का क्या मतलब है कि इसमें जो सी है ना, कंटेन सी क्या मतलब है, जो हमने क्लोज्ड कर्व बनाई है इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो उस रीजन में कंटेन करने चाहिए जिस रीजन में हमने उस कर्व को बनाया है। अगर हम देखें हमने यहाँ पर रीजन स्क्वायर में लिया तो जो हमने सी बनाए फिगर में कर्व लिया है, जो भी सी क्लोज कर्व्स लिए हैं तो उसके सारे पॉइंट्स रीजन में कंटेन कर रहे हैं। इसी तरह अब जो मैंने एंगल्स लिए हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, इनको हम अल्फ़ा आर कहेंगे, मतलब सिंपली इज़ टेकन एज। अब जो इसमें आर है वो आपको पता है 1 to n हमारे पास वेरी कर रहा है, सच डैट अब जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ है ना वो हमारे पास लेस दैन पाई और अल्फ़ा की वैल्यू लेस दैन पाई और ग्रेटर दैन माइनस पाई होगी, मींस कि ये पाई से माइनस पाई तक मूव करेंगी। और ये इस तरह मूव करती हैं कि जब हम सब एंगल्स का सुमेशन करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, वैल्यू 0 के इक्वल आती है। अब के जी हमने अभी देख लिया कि ये हमारे पास जियोडेसिक कर्वेचर होता है, ये हमने
एक फार्मूला है जो आई थिंक हमारे आउटलाइन में तो है, लेकिन हम अभी कवर नहीं किया हमने। उस फार्मूले को कहते हैं लिवलीज फार्मूला। तो उस फार्मूले से हमने इसको प्रूव किया कि ये जियोडेसिक कर्वेचर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं और बाय फिगर इसको फुल प्रूफ करते हैं।